निज नाम की गंतव्य हंस पावे, मुख नाम पूरब तज पिचम धीस आवे। कहो नाम महिमा करे है बड़ाई, मन तन माही मावे नहीं भाई। अब भजन कैसे करना पड़ेगा, सुमिरन कैसे करना पड़ेगा, ये बारे में महाराज समझा रहे हैं। ब्रह्म प्राप्ति के दो भेद है, यानी दो रास्ते से हम ब्रह्मांड में जा सकते हैं। एक रास्ता है सीधा शंखनाल का पूरब का, दूसरा रास्ता है उल्टा बंकनाल का पीछम का। पूरब के रास्ते से भी ब्रह्म तक जाया जा सकता है, मगर वो 10वां द्वार नहीं फूटेगा, वो अटक जाएगा। इसलिए जाना पड़ेगा हमको पीछम के रास्ते से। श्वासा को सीधी ऊपर में नहीं चढ़ाना है। सांस और उश्वास में भजन करोगे तो तब निश्वास बनेगा। वो निश्वास के साथ हम पीछम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाएंगे। उस उश्वास को महाराज ने यहाँ निश्वास कहा गया, यानी जो श्वास भी नहीं और उश्वास भी नहीं, और उसके आधार से हम चल रहे हैं। निज नाम की गम तबे हंस पावे। राम राम तो कर ही रहे हो, विश्वास के साथ प्रेम से राम राम सुमिरन करो, और दोनों श्वास में करो। दोनों श्वास में करोगे। मैं बहुत जगह कहता हूँ, छोटे बच्चे जब सोते हैं तो वो पेट से श्वास लेते हैं, तो ऐसे ही राम राम करते करते पेट पीठ की तरफ जाना चाहिए, और ये छाती फूलनी चाहिए। छाती फूलने के बाद यहाँ राम राम करते करते यहीं पे बहुत देर तक रहो, फिर ये श्वासा नीचे जाने दो, पेट फूलना चाहिए। वहाँ बहुत देर तक राम राम करो, पेट खाली हो जाएगा, फिर ये निश्वास हो जाएगा। जो खाली हो जाता है वो बंकनाल से पीछम के रास्ते से ऊपर जाएगा। तो पहले तो श्वासा सीधी ऊपर चढ़ानी नहीं है, ये हमारा रण क्षेत्र है। महाराज ने कहा है कि सूरत खेती पर दीजिए। तात्या को कहा है, परख करे तू संत की हर मिलन के काज, तो आपारक कीजिए हरिजन कैसो साज। हरिजन कैसो साज फिर आपारक कीजिए। ज्ञान ध्यान और सीख सूरत खेती पर दीजिए। ये खेती है, रण क्षेत्र है, ये नाभि, यहीं हमको ध्यान लगाना है। शब्द आपका कहीं भी हो, 10वें द्वार तक भी आप हो, कोई बात नहीं, आपको नाभि में ही भजन करना है, मुख से ही सिमरन करना है। मुख सिमरन मत छाड़ जो 10वें द्वार लग जोए, ओट कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंद हो। जब तक ये इंद्रिया पूरी तरह से थकती नहीं, तब तक इसको भजन में लगाते रहो, ये अपने आप थकेगी। आप थके सहज के माही, तका बात है साची। कै सुख राम, आप थके सहज के माही, तका बात है साची। के सुख राम मन कर छाड़े, सोई सर्व विद काची। दूसरे चुपचाप बैठे हैं, न उनकी रचना चल रही है, न उनका होठ चल रहा है, तो उनकी स्थिति वैसी होगी। उनके तरफ देख के आप भी ऐसे चुप बैठ गए, तो महाराज कहते हैं कि कै सुखराम मन कर छाड़े, सोई सर्वविद काची।
मन से जिभ्या से राम राम रटन करना छोड़ना नहीं चाहिए। जब लग मुख में जिभिया चाले, तब लग हर हर केसु मेरे रामा, तब लग हर हर केसु। भावे तार मार भावे कीजो, भावे तार मार भावे कीजो, शरण आप की रेसु। जब लग मुख में जिभिया चाले, तब लग हर हर केसु। आप थके सहज के माई, यानी ये सारी चीजें अपने आप होती जाएगी, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपे मते चढ़े तन माई, मन साजन कचुनाई। केवल प्रेम से राम राम रटन करना पड़ेगा, बस रटन करते रहो, सारी बातें आगे की अपने आप होती रहेगी। एक बात है इसमें कि मन को और हमारी सुरती को ध्यान में लगा के रहना बहुत जरूरी है। मन के सारे विचार घर पर ही रख के आओ। जब भजन में मन लगाता है वो निर्विचार मन चाहिए। अगर मान लो मन के अंदर कुछ विचार उठ भी रहे तो उस तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि मन में हजारों प्रकार के विचार आते हैं जाते हैं। तो विचारों की दुनिया से हमें बाहर निकलना है। कहते हैं कि एक कोई सुनार था और उसने कई किलो सोना सस्ते भाव में खरीद लिया था। 80-90 क्विंटल, 100 क्विंटल, 80-90 किलो 1 क्विंटल। उसका विचार ये था कि जब दाम बढ़ेंगे तो ऊंचे दाम में बेच के कई मुनाफा कमाएंगे। मगर उसकी बदकिस्मती है कि उस समय सोने के दाम गिरते जा रहे थे और मार्केट की पोजीशन बहुत ही खराब थी। जो भाव में लिया उससे कई गुना कम मार्केट रेट चल रहे थे और बढ़ने के आसार भी नहीं थे। बहुत पुराने जमाने की बात है। 100 रुपये तोला सोना था और इसने 1 क्विंटल सोना खरीद के रख दिया और भाव बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे चिंताग्रस्त हो गया। अब एक ही चिंता सताने लगी कि अब मैंने कितना बड़ा पैसा लगा के रखा है, मुनाफा तो दूर मगर मूल भी हमारी आती कि नहीं आती है। 150 इधर उधर हो तो ठीक है, मगर यहाँ तो आधे दाम में अब बिक रहा है। धीरे धीरे वो बीमार पड़ गया। बच्चों को लगा कि अब पिताजी नहीं रहेंगे। कोशिश करके एक कोई बड़े डॉक्टर को घर तक लाए। बड़े डॉक्टर ने जांचा और उसकी नब्ज टटोली, कहा 108 डिग्री बुखार है। जोर से कहा 108। अब वो बूढ़ा सुनार उठ के तुरंत बैठ गया। बेच डालो, बेच डालो, बेच डालो। मैंने 80 में खरीदा है, मैंने 80 में खरीदा है। यानी रात दिन उसका चिंतन वो सोने के भाव में ही था। अब आया था उसको बुखार 108, ये समझ रहा कि सोने का भाव 108 रुपये तोला हो गया। उठ के बैठ गया, बेच डालो, बेच डालो, बेच डालो। बच्चों ने कहा क्या बेच डालो? अरे भाई वही 108 रुपये भाव हो गया, मैंने तो 60 में ही खरीदा है। तो कहने का मतलब मन के अंदर बहुत गहरे तक ये
हमारे संस्कार भीतर में रहते हैं और ये सब जब भजन करने बैठते हैं तो बारी बारी से ये एक एक आते हैं और हमें भजन से उठाते हैं। तो ध्यान रहे इस बात को, मन अगर भजन में ना लगे बहुत कोशिश करने पर भी, तो यहाँ ध्यान को टिकाओ, ये नासाग्र पे। महाराज ने कहा है सूरत शब्द का मेल करना है और जिसका मन बार बार भटक रहा है, नीरत ने ठहरावत नासा, ये यहाँ ये पॉइंट पे, नीरत रूपी नेत्र को यहाँ ठहराओ। नीरत ने ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा। सुरती सासा को तोलती है, तोलत सांस चले जूं चक्री। पुराने जमाने में धागे से वो चक्री चलती थी। इस प्रकार ये श्वासा गोल गोल चलती है। जब सुरती उसको तोलेगी तो लगेगी ऊपर नीचे ऐसे गोल गोल हमारी श्वासा चल रही है। तोलत सांस लगे जूं चक्री, तापर सूरत लगे जो मकरी। जैसे मकरी जाला पे चलती है, इस प्रकार ये सुरती रूपी मकरी श्वासा पे आधार से चलती है। तोलत सांस चले जो चक्री, तापर सूरत लगी जो मकरी। ऐसी स्थिति होने पर मनवा करे पवन सुमेला। जो बार बार भटक रहा था, जो बार बार हमारे ध्यान को भटका रहा था, वो मन श्वासा में लग जाएगा। मनवा करे पवन सुमेला, सूरत शब्द दोनों भेड़ा। ये सुरती शब्द के साथ यानी राम नाम के साथ लग जाएगी। प्रारंभ में राम नाम ही शब्द है। फिर सूरत शब्द सुमेल, मन पौना दोनों गए तो लिव लागे जिन बार आठ पहर इमृत चले। भजन में लिव लग जाएगी, भजन से उठने की इच्छा नहीं रहेगी। ये जब अलग अलग चले जाते हैं तब भजन नहीं बनता है। सूरत अलग है, शब्द अलग है, मन अलग है और पवन अलग है, तो भजन नहीं होता है। तो महाराज कहते हैं निज नाम की गम तबे हंस पावे, और मुख नाम पूरब तद पिचम दिस आवे। ये मुख से ऐसे भेद से राम राम रटन करो जिससे तुम्हारी चेतना रीढ़ की हड्डी से ऊपर जानी चाहिए। अगर वो रास्ता खुला नहीं है, सुखमना खुली नहीं है, तो सारी ऊर्जा का स्रोत नीचे जाना चाहिए। कहो नाम महिमा करे है बड़ाई, इस निस्नाम की महिमा। महाराज कहते कि मैं मेरे मुख से क्या कहूँ, इसकी कितनी भी बड़ाई हम करेंगे तो वो कम है, बहुत ऊंची चीज है। मन तन माई मावे नहीं भाई, जब ये जागरूक होता है तो मन का कुछ नहीं चलता है। मन घबरा जाता है, मन को लगता है कि अब मैं खत्म हुआ, मेरी मृत्यु नजीक है। मन का कुछ नहीं चलता। आपो मते चढ़े तन माही, मन साजन कछु नाई। अपने आप ये चढ़ता है और चढ़ते ही रहता है। सारे शरीर में थथराहट होती है, कंपायमान हो जाता है शरीर। बिना जाप बिना चित है सो, दिन रात अड़ी हो सुन गर्भ तैसो।
तन्माय धुन हुए रंकार भारी, सबे बेण सुन नाम डोर न्यारी। बिना जाप बिना चित है ऐसो। जब ये निज नाम की जागृति होती है तो फिर ये हमारे बस में नहीं रहता है। कभी कभी हम भजन में बैठते भी नहीं, भजन करने का विचार भी नहीं होता, फिर भी अंदर से वो भजन की इच्छा हो जाती है, अंदर से भजन होने लगता है, अपने आप वो सुमिरन होता है, पता नहीं चलता। कभी घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 4 घंटा। बिना जाप बिना चित है ऐसो। बिना भजन किए ही हमारा चित उसमें लगा रहता है और रसना अंदर से चलती रहती है। दिन रात अड़ियो सुन गर्भ तैसो। जैसे हमारे माता के पेट में गर्भ रात दिन अड़ता है, उसको पता रहता है अंदर क्या क्या हो रहा है। इस प्रकार जिसके घट में ये सत्सबत निरंतर जागरूक हुआ है उसको पता चलता है कि क्या है। के सुख नाम शब्द की महिमा, के सुख नाम शब्द की महिमा, के साधन ध्यान बिना सुन सुमिरन, साधन ध्यान बिना सुन सुमिरन, लिया मर घर जाई हो। संतो कई आपत नहीं आवे हो। संतो कई आपत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शीस का भ्रम जावे हो। संतो कई आपत नहीं आवे हो। संतो कई आपत नहीं आवे। संतो कई आपत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य भ्रम जावे। ये कहने में नहीं आता, जब गुरु महाराज की कृपा होगी तभी हमारा भ्रम जाएगा। आसन हमारा गगन मंडल में रेऊं जगत के माई, और मोही को मेरा जन जाने दूजा को करना। दुनिया वाले इस बात को समझ नहीं सकते, कैसे हमारा आसन गगन मंडल में है, जगत में रहते हुए भी हम ब्रह्मांड में रहते हैं। जोगिया गगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीर किया। ये कुदरत कला है, ये सदगुरु दया मेहर से ये सब होता है। आप कहोगे राम राम भजन करने से सब कुछ पालोगे, ऐसा नहीं है। भजन तो करना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है तो वो है सदगुरु मेहर।
और कैसे होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो निज नाम का पराक्रम महाराज बता रहे हैं, तन्माय धुनवे ररंकार भारी। ये शरीर में ररंकार की ध्वनि सारे शरीर में, सारे रोम रोम में, 3.5 करोड़ रोमावली में, 72,000 नाड़ियाँ में ये शब्द की ध्वनि हर जगह सुनाई देती है। तन्माय धुनवे ररंकार भारी, सबे बेन सुन नाम डोर न्यारी। महाराज कहते हैं कि मेरे सारे वचनों को सुनो, ये नाम के साथ जो तार लगती है ये अलग है, ये भेद अलग है। निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पौता घर आद सोई। दूजा सब गुरु नाम रूप संसारा, तत्व रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। निज नाम नेचे गुरुदेव होई। अब यहाँ शरीरधारी गुरु हमारे भीतर गुरु के मिलान कर देते हैं, और ये भीतर का गुरु है नयनचर सत्सबत, ये भी गुरुदेव ही है। जैसे बाहर के हमारे गुरुदेव है, वैसे ये भी गुरुदेव है। उनकी कृपा से ये भीतर के गुरु की ये गुरुदेव है। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, ये कभी नहीं बिछड़ता। जन्म के पहले भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है, शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। तो ये शब्द रूपी गुरुदेव ये भी निश्चय हमारे सदगुरु है, और इसी के द्वारा हम अमर देश में जाएंगे, यही हमको उस देश में ले जाएगा। दूजा सब गुरु नाम रूपी संसारा। तो ऐसे निज नाम जगाने वाले सदगुरु और बाकी गुरु में बहुत अंतर है। महाराज कहते हैं कि गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, सो सदगुरु नित वंदिये शब्द बतावे दाव। संसार के सारे गुरु है, मगर हमारे जो सदगुरु है वो साक्षात पारब्रह्म परमात्मा है। गुरु ही हमारे लिए भगवान है, क्योंकि उनकी कृपा से ये शब्द जगा, और ये शब्द के साथ हमारी भीतर की यात्रा उस देश तक जाने वाली है। कह भूप पूछे संत की रीत पाऊं, वो जग सोज मैं शरणे जाऊं। कहो अंग लक्षण कहाँ चैन क्वावे, तत्रूपी जन की कैसे फर्क आवे। अभी तक सारी बातें राजा चंदूलाल जी महाराज जी से सुन रहे थे। अब उनके अंदर जो शंका थी, वो शंका उन्होंने महाराज के सामने रख दी। हमारी भी कुछ शंका है तो सदगुरु के सामने बतानी चाहिए, शंका का निराकरण होना ही चाहिए। एक तो निज नाम जानने पर कोई शंका नहीं रहती है, सारी शंकाएं तो उसके पहले वह रहती है, बाद में तो कोई शंका की जगह ही नहीं है। तो राजा चंदूलाल महाराज को पूछ रहे हैं, कहे भूप पूछे संत किनीरित पाऊं। हे महाराज, आपने निज नाम जगाने वाले संत के बारे में कहा, निज नाम का और नाम का फर्क भी बताया, निज नाम जागृत होने पर कैसे उसकी शरीर में अनुभूति होती है ये भी बताया। अब कृपा करके ये बताओ, जब ये संतों के माध्यम से ही हमारे भीतर आता है, तो ऐसे संत को कहे भूप पूछे संत किणिरित पाऊं, ऐसे संतों को मैं कैसे मिलूं? बिना मिलो तो काम नहीं चलेगा।
ओजुक सोज मैं शरणे जाऊं, अब जगत में उनको मैं कैसे ढूंढूं। अब शरण में जाना है तो वो बताओ, उपाय भी बताओ। कहते हैं कि वृंदावन में नाभाजी ने महाप्रसाद का आयोजन किया। भूल चूक से कहो या ध्यान हट जाने से कहो, तुलसीदास जी महाराज को न्योता नहीं दिया। अब तुलसीदास जी महाराज के अंदर भी ऐसा लगा कि भाई आप सबको तो बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, नहीं जाना चाहिए। मगर नाभाजी को लग रहा था भूल तो हो गई, मगर मेरा अंतर्मन कहता है कि तुलसीदास जी जरूर आएंगे। उधर तुलसीदास जी को भी लगा कि भाई भूल गए होंगे, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बुलाया तो मैं क्यों जाऊं। एक क्षण में अहंकार आया और वो अहंकार चला भी गया। तुरंत निकले वृंदावन में नाभाजी के, जहाँ महाप्रसाद के लिए भोजन परोसा जा रहा था। देखा तो सारा पंडाल भरा हुआ, जगह कहीं नहीं है। एक जगह आके बैठ गए तो वहाँ न पत्तल थे न द्रोण थे। परोसने वाला आया, भाई कहाँ परोसूं? तो वहीं संतों के जूते थे। कहा कि इस जूते में परोसो। परोसने वाला जाके नाभाजी तक गए कि कोई एक महात्मा जी आए हैं और कहते हैं कि भाई जूते में परोसो। नाभाजी कहने लगे वो तो मेरे तुलसीदास जी महाराज की सिवा कोई हो ही नहीं सकते। भाग कर आए, कहा गुरुदेव आपकी जगह यहाँ नहीं है, वहाँ पंक्ति लगी है संतों की और सबसे पहला स्थान खाली है, जो मुझे विश्वास था कि आप जरूर आओगे। यानी संत को पाना भी है तो अंदर में ये वो विश्वास चाहिए, अंदर में वो तड़प चाहिए। महाराज ने कहा है कि हम अगर खोजेंगे तो गलत ही खोजेंगे, हम हमारे विचार से खोजेंगे, हम हमारे बुद्धि से निर्णय करेंगे। पहले हम उनके बारे में ऐसे एक ढांचा बना लेंगे, संत ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, और उसी प्रकार से हम खोजेंगे, जो कि गलत ही खोजेंगे। खोजने का उपाय महाराज कहते हैं कि घर में बैठ के आपको खोजते हुए सद्गुरु आ जाएंगे। आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? सुनो एक मेर हमारी अगाध, देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। ये अगाध में रहे परमात्मा की खंड पिंड ब्रह्मांड में भगवत वचन के द्वारा महाराज ने कहा है। भगवत वचन यानी चेतन वचन, सत्य वचन। सुनो एक मेर हमारी अगाध, देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। यहीं बैठे बैठे प्रेम से राम राम करो, विरह के साथ करो, तड़पो, प्रार्थना करो। भीतर से प्रार्थना आनी चाहिए। जितने गहरे तल से आप इस राम राम को रटन करोगे, प्रार्थना आपके अंदर से निकलेगी, तो सदगुरु जी महाराज खोजते खोजते आप तक आ जाएंगे। आपको उनको ढूंढने की पास जाने की जरूरत नहीं है। तो महाराज पूछ रहे राजा को, कहे भूप पूछे संत किणी रीत पाऊं, और वो जग सोज मैं शरणे जाऊं। कहो अंग लक्षण कहाँ चैन कहावे। अब उसको क्या अंग है, क्या चैन है, क्या लक्षण है, कैसे दिखते हैं, तत्व रूपी जन की कैसे परख आवे। ऐसे ब्रह्मवेत्ता संत की परीक्षा मैं कैसे करूं और कैसे उनको खोजकर उनके शरण में जाऊं, जिनके द्वारा मुझे ये निज नाम की जागृति हो जाए। कोई संत ये नहीं कहेंगे कि मैं ही वो हूँ, वो उनके लक्षण बताएंगे, इशारा बता देंगे। अगर हम बुद्धिमान हैं तो समझ जाएंगे, नहीं तो खोजते रहेंगे। जैसा कि एक कोई व्यक्ति आया एक संत के पास, कहने लगा महाराज मुझे गुरु बनाना है, नामदान चाहिए।
और ऐसा नाम चाहिए कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अब गुरु तो वो स्वयं थे, मगर वो कैसे कहे कि जिस गुरु की आपको तलाश है वो मैं ही हूँ। उसने कहा देखो बेटा, ऐसे ही घने जंगल में एक कुटिया में जिसके पास नीम का पेड़ है और ऐसी कुटिया बनी है, और मेरे जैसा ही एक महात्मा जी जहाँ कहीं तुमको दिखे उनके शरण में जाके तुम झुक जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। जिस गुरु की तुमको तलाश है वो गुरु वही है। अब वास्तव में उन्होंने इशारा दिया था अपने लिए, वो स्वयं थे, मगर उनको कैसे कहे, क्योंकि भाव भी तो बैठना चाहिए, विश्वास भी तो आना चाहिए। अब वो गुरु महाराज को प्रणाम करके निकल गए ढूंढने के लिए। वैसा ही जंगल, वैसी ही कुटिया, वैसा ही पेड़ और वैसे ही महात्मा, ढूंढते 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 12 साल हो गए। 12 साल घूम घाम के वहीं आए, देखा कुटिया भी है, नीम का पेड़ भी है, महाराज भी वैसे ही है, घना जंगल है। महाराज आपको ढूंढते ढूंढते 12 साल हो गए और आज आपके दर्शन हुए, आज मेरे भाग जग गए, कृपया मुझे शरण में लो और मुझ पर कृपा करो। अब गुरु महाराज ने शरण में भी ले लिया, सिर पे हाथ भी रख दिया, देखा कि महाराज मैं शायद यहाँ पहले भी आया हूँ। उन्होंने कहा इशारे में, हाँ आए हो, 12 साल पहले तुम यहाँ आए थे। तो महाराज मुझे तभी क्यों नहीं कहा, मेरे 12 साल आपने व्यर्थ गंवा दिए। गुरु महाराज कहने तुम्हारे 12 साल क्या, मेरे 12 साल व्यर्थ चले गए, तुम्हारे इंतजार में मैं यहीं बैठा हूँ। अगर तुम मेरी बात इशारा समझ लेता तो उसी से मैं काम हो जाता, मगर तुम तो भाग गए ढूंढने के लिए और ढूंढते ढूंढते वापस यहीं आए। कहने का मतलब गुरु भी मिलना कठिन है, मुश्किल है। इसलिए भजन में वहीं जहाँ है वहाँ तड़पो, प्रार्थना करो, पुकार करो, गुरु आ जाएंगे आपको ढूंढते ढूंढते।